गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आया करते हैं जिसमें आपको एक इंक्लाइंड प्लेन मिलता है, दो ब्लॉक बॉक्स रखे होते हैं। कुछ स्मूथ सरफेस वाले भी हो सकते हैं, कुछ फ्रिक्शन वाली रफ सरफेस वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। चारों ही केस मैंने ले लिए ताकि एक बार में कंपैरिजन से वो क्लियर हो जाए। जैसे आपको दिया होगा कि ये जो बॉक्स है ये स्लिप कर रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे, तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे चार केसेस बन सकते हैं कि सारी सरफेस ही स्मूथ हो। जो पहला वाला ब्लॉक है जिसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है या बॉक्स रखा है वो तो स्मूथ सरफेस पे, और ये जो मैंने डॉटेड कर रखा है ये ब्लैक से, वो फ्रिक्शन वाला है। यहाँ पे बीच वाला स्मूथ है, नीचे वाला फ्रिक्शन वाला है, यहाँ पे दोनों ही फ्रिक्शन वाले हैं। तो जब हम ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इस केस में कि दोनों ही सरफेस कैसी है, स्मूथ है, तो जब सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा। तो इसमें तो कोई गलती होगी ही नहीं। फ्रिक्शन जीरो होगा तो डायरेक्शन क्या बतानी है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इस केस में हम बात करते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ये स्लिप क्यों हो रहा था। जैसे देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ता हूं, ड्रॉप करता हूं हवा में, अगर उसका मास m है तो नीचे उस पर एक फोर्स लगेगा mg। अगर एक बड़ा ब्लॉक है, उसका मास कैपिटल M है, उस पर नीचे फोर्स लगेगा mg, कैपिटल mg। लेकिन दोनों को जो नीचे खींचने वाला एक्सेलरेशन है, दोनों पे ही कैसा काम करेगा, g। मतलब चाहे बॉक्स बड़ा हो या छोटा हो, दोनों पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा नीचे लाने के लिए वो g ही होगा। यहां पे mg नहीं होगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको। यहां पे क्या सीन है कि ये टेढ़ा रखा हुआ है ऐसे, कोई बॉक्स m, ये थीटा एंगल, नीचे लगेगा mg, ये सबको क्लियर है। इधर ये थीटा एंगल पे लगेगा mg cos थीटा, और यहां पे लगेगा mg sin थीटा। mg sin थीटा एक फोर्स है जिसकी वजह से ही नीचे जा रहा होगा, फोर्स है। लेकिन एक्सिलरेशन कौन सा है, g sin थीटा वाला। ये g sin थीटा है जिसकी वजह से ही नीचे जा रहा होगा। क्योंकि दोनों ही सरफेस स्मूथ है इसलिए दोनों पे ही जी साइन थीटा नीचे लग रहा है। इस पे भी लग रहा है जी साइन थीटा और इस पे भी लग रहा है जी साइन थीटा। दोनों ही साथ में घिरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन वाला आगे निकल गया और रेड वाला वहीं छूट गया, दोनों ही जी साइन थीटा से नीचे जाएंगे। अगर मैं बात करूं इसकी सेकंड केस की, इसमें क्या हो रहा है ना कि ग्रीन वाले पे भी लग रहा है जी साइन थीटा और रेड वाले पे भी लग रहा है जी साइन थीटा, दोनों पे ही जी साइन थीटा लग रहा है। इस पे लग रहा है जी साइन थीटा नीचे, इधर भी जी साइन थीटा, और इस पे भी लग रहा है जी साइन थीटा। दोनों को मूव कराने वाला जो एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा लग रहा है। मतलब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होने वाली है, सेम। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है, जीरो। मतलब दोनों कोई रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, दोनों में कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, साथ में ही मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, दोनों पे जी साइन थीटा लग रहा है। फ्रिक्शन तभी आता है जब रिलेटिव मोशन हो, चाहे रफ सरफेस ही क्यों ना हो, फ्रिक्शन आएगा ही तब जब रिलेटिव मोशन हो। यहां इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों एक ही जगह एक ही तरीके से जाना चाह रहे हैं। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में ही फ्रिक्शन कैसा होगा, जीरो होगा। इसमें भी फ्रिक्शन जीरो है, जबकि सरफेस कैसी है, ये स्मूथ सरफेस है ये, फिर भी फ्रिक्शन जीरो है। तो अगर आपको मौका मिले बनाने का तो आप ये बनाओगे। ये क्यों बनाओगे, अगर किसी कंपनी में काम करते हो कि दोनों ब्लॉक साथ में आपको गिराने हैं, तो क्यों आप खर्चा करके इसको रफ सरफेस बनाओगे, स्मूथ रहने दो, साथ में ही गिरेगा क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसकी हम बात करते हैं। ये जाना चाह रहा था जी साइन थीटा से नीचे, और इसको रोकने वाला कोई नहीं, जी से इसको रोकने वाला है क्या कोई, यहां पे कोई सरफेस रफ है क्या, नहीं है। ये जी साइन थीटा से ही जाएगा, स्मूथ सरफेस पे रुका हुआ है। क्योंकि ये जो ग्रीन वाला था ना, ये जाना चाह रहा था जी साइन थीटा से। लेकिन जैसे ही जी साइन थीटा से जाना चाह रहा था, क्योंकि इसके नीचे वाली सरफेस रफ है, इस पे फ्रिक्शन लगा ऊपर की तरफ। उस फ्रिक्शन ने नेट फोर्स को चेंज कर दिया। नेट फोर्स अब जो लगेगा ना, वो इस पूरे का वजन जो आएगा, पूरे का मास इंटू जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। मतलब अब जो है ना ये नीचे वाला ब्लॉक, ये जो ग्रीन वाला ब्लॉक है, ग्रीन वाले ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन होगा वो लेस देन होगा जी साइन थीटा से। जबकि रेड वाले का एक्सेलरेशन अभी भी कितना होगा, रेड वाले का एक्सेलरेशन अभी भी होगा जी साइन थीटा। मतलब एक चीज तो जी साइन थीटा से नीचे जाना चाह रही है, एक चीज जी साइन थीटा से कम से नीचे जाना चाह रही है। मतलब रेड वाला तेज चलना चाहेगा, ग्रीन वाला धीरे। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आया, तो जहां पर भी रफ सरफेस होगी वहां फ्रिक्शन लगेगा। इसलिए इस ग्रीन वाले के नीचे फ्रिक्शन
मोशन के अपोजिट लगेगा ऊपर की तरफ। यहां की हम बात करते हैं इस जगह, देखो यहां पे अगर सेम टाइप का फ्रिक्शन है तो क्या होगा और डिफरेंट टाइप का फ्रिक्शन है तो क्या होगा, उसको देख लेते हैं। देखो अगर बिल्कुल दोनों का कोफिशिएंट सेम है फ्रिक्शन का, दोनों का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू सेम है, तब भी जो ग्रीन वाला है उस पर रेड वाले का वजन है, जबकि रेड वाला हल्का ही, कितना ही वजन हो वो तो ग्रीन वाले पे आना है। तो ग्रीन वाले के नीचे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रेड वाले के नीचे फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी। अगर मास इंक्रीज होगा तो चाहे फ्रिक्शन कोफिशिएंट सेम हो, जी सेम हो, लेकिन फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है ना, ग्रीन वाला जो है नीचे जाना चाह रहा है जी साइन थीटा से, लेकिन वो जा नहीं पाएगा, फ्रिक्शन लग रहा है नीचे वाली इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस की वजह से। तो मतलब ग्रीन वाले का जो एक्सेलरेशन है लेस देन जी साइन थीटा है, और रेड वाले का एक्सेलरेशन भी लेस देन जी साइन थीटा है। तो हम बोल सकते हैं कि जब दोनों का एक्सेलरेशन लेस देन जी साइन थीटा है तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी ना होगी, रिलेटिव मोशन थोड़ी ना होगा। ये जो ग्रीन वाला है थोड़ा और धीरे चलेगा, इस पर रेड वाले का वजन है, रेड वाला थोड़ा तेज जाएगा, मतलब फिर से क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा यहां पर। और रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए रेड वाले पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और ग्रीन वाले पर भी ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। तो यहां इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअली हमने इसको समझा। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो में जब भी पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टेक केयर, बाय बाय।